पंच कल्याणक। कल्याणक का लक्षण तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कल्याणक कहलाता है। कोई विशेष उत्सव जिसे देव और मनुष्य मिलकर तीर्थंकर भगवान के जीवन में घटने वाली किसी विशेष घटना का एक उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उसका नाम कल्याणक है। ये कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ, जन्म, तप जिसे दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, ज्ञान जिसे केवल ज्ञान कल्याणक भी कहते हैं, और मोक्ष जिसे निर्वाण कल्याणक भी कहते हैं। इस प्रकार ये 5 कल्याणक होते हैं। आइए आज हम गर्भ कल्याणक देखते हैं। सौधर्म इंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर की जन्म नगरी में दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा देता है। जैसे ही जो पुण्यशाली महान तीर्थंकर प्रकृति से युक्त कोई जीव था, जो अपने जन्म के लिए मानो आयु की पूर्णता, उसने देव आयु जो उसकी अंतिम आयु थी उसे उन्होंने पूर्ण किया, और अभी 6 माह पूर्ण हुए, अंतिम जो 6 माह आयु के शेष हैं, वे 6 माह जब उसके बचे हैं तभी वहाँ पर रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। कहाँ? जहाँ वो जीव जन्म लेने जाने वाला है। क्यों? अरे जब वो महापुण्यशाली आत्मा यहाँ उत्पन्न होगा तब इस नगर में कोई भी दीनहीन, दरिद्री, गरीब, भिखारी ना दिखे, सब धन धान्य से संपन्न दिखाई देने चाहिए। एक दिन में 3 बार और किसी प्रमाण के अनुसार 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कौन करता है ये? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर महाराज करते हैं। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म तक 15 माह तक निरंतर होती रहती है। 15 माह तक निरंतर रत्नों की वर्षा वहां पर चलती रहती है। आगे 6 माह उपरांत तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में आने को होते हैं, तब माता रात्रि के अंतिम पहर में अत्यंत सुहावने मनभावन आह्लादकारी 16 स्वप्नों को देखती है। ये 16 स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। जब भगवान गर्भ में आने को होते हैं तब मतलब 6 माह जब बीत गए शुरू के गर्भ कल्याणक के, तब वह जीव वहाँ अपनी आयु को पूर्ण करके माँ के गर्भ में आ रहा है। उस समय माँ को अद्भुत 16 स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक बहुत विशाल हाथी, सफ़ेद कलर का हाथी जिसे ऐरावत गज बोलते हैं, वो आता हुआ और उनके मुख से या उदर में प्रवेश करता है, जिसका फल साक्षात तीर्थंकर अवस्था में उत्पन्न होने वाला कोई शिशु उनके गर्भ में आया है, इस प्रकार जानना चाहिए। ये 16 स्वप्न अपने आप में महान और विशालतम हुआ करते हैं। यह एक प्रकार से महानतम पुण्य के सूचक हैं कि जो आत्मा गर्भ में आई है वो महान पुण्यशाली है, कोई सामान्य आत्मा यहाँ नहीं आई। उसी समय सौधर्म इंद्र भगवान के गर्भावतरण को जानकर श्री आदि देव कुमारियों को जिनमाता के गर्भ शोधन करने की आज्ञा प्रदान करता है। तीर्थंकर के गर्भावतरण होते ही समस्त देव उस नगर की परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। उस नगर की देव परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? ऐसा महान पुण्यशाली जीव
जिस ग्रह में आने वाला है उस ग्रह में बहुत ही पुण्य है, ऐसा पुण्यशाली जीव यहाँ बस रहे हैं, ऐसा वह मानते हुए वहाँ आते हैं और माता पिता को नमस्कार करता है। गर्भस्थ शिशु की स्तुति कर महान उत्सव मनाते हैं, इसी उत्सव को गर्भ कल्याणक कहते हैं। और वे देव कुमारियों को यहीं पर छोड़ जाते हैं। वे देव कुमारियाँ माता की सेवा करती हैं एवं माता का मन धर्म चर्चा में लगाए रखती हैं और सौदर में इंद्र अपने देवों सहित अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। सौधर्मेंद्र आदि चले जाते हैं और देवियाँ माता की सेवा में वहीं पर उपस्थित रहती हैं। 9 माह और जितने दिनों का वह गर्भवास रहता है उतने दिनों तक वे देवियाँ माता की सेवा करती हैं। गर्भों के कष्टों का सहना नाथ हमारा मिट जाए, पूज्य गर्भ कल्याण यही हम आज मनाने को आए। इस पवित्र भावना के साथ कि हे भगवान, अनंतों जन्मों से हम अनंतों गर्भों में अनंतों बार जाकर मरण को प्राप्त हुए हैं। एक बार आपके समान हमारा भी गर्भ में आगमन हो कि फिर कभी किसी गर्भ में ना जाना पड़े। इस पर्याय में हम श्रुत गर्भ में आए हैं। माँ भगवती सरस्वती जगत कल्याणी जिनवाणी के गर्भ में आए हैं। यह गर्भ और यह जन्म ऐसा मंगलदायी हो कि हम सब भी चरम शरीर को प्राप्त करने के निमित्त स्वरूप गर्भ को प्राप्त करें, जिसके बाद पुनः कभी फिर संसार में आना ना